वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित हूँ, आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक जो हम डिबेट करेंगे, यहाँ पे बातें करेंगे, वो ट्रिगोनोमेट्री से होगा। पिछले वीडियो में हालांकि मैंने बताया था ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, तो जाके एक बार दोबारा अगर नहीं देखे जाएगा उसको वॉच कर लीजिएगा। आज जो बेसिकली क्या है, उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएंगे और कुछ फार्मूला यहाँ पे डिस्कस करना है। और उसके बाद हम कुछ अमेजिंग जो P/Q क्वेश्चन साथ आया हुआ है, और या तो ऐसे नॉर्मल जो है मतलब एक टफ लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टार्ट करने के पहले हम बात करेंगे सबसे पहले कंपाउंड एंगल फॉर्मूला के बारे में। इसमें बेसिकली क्या होता है, हम लोग यहाँ पे प्रूफ नहीं पढ़ेंगे कि कैसे वो फॉर्मूला आता है। प्रूफ के बारे में तो टेक्स्ट बुक में, अदर बुक में आपको मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या करें, सिर्फ फार्मूला दिमाग में रखना है, क्योंकि फार्मूला हम लोग के लिए बहुत ही दिमाग में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड मतलब अभी जो क्वेश्चन हम आगे करेंगे वहाँ पे भी, और आगे भी हम लोग को क्या होगा एग्जाम में बहुत ही जरूरत पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला जो हम लोग के यहाँ पे है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का मतलब फार्मूला होता है, आप लोगों को पता सर होना चाहिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, सेकेंड चीज़ क्या हम लोग को निकल के आता है, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, इसके अगेन ये तो साइन वाला फॉर्म हो गया। उसके बाद बात करेंगे कॉस वाला फॉर्म का, कंपाउंड एंगल का। ओके, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, कॉस ए माइनस बी की बात कर लेते हैं। कॉस ए माइनस बी में क्या करना है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में वो आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। बहुत सारे बच्चों को शायद इस फॉर्मूला के बारे में आइडिया पहले से भी होगा, वो अच्छी बात है। लेकिन जिस बच्चे को नहीं है वहाँ पे कृपया इसे नोट कर लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह के लिए आपको जो है आने वाला जो भी एग्ज़ाम होता है आपको बेसिक लेवल का, जैसे NTSC एग्ज़ाम हो गया या ओलंपियाड हो गया, या मे बी 11th-12th में जो मूव करोगे उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही। हालांकि जो बच्चे 11th-12th में होंगे उनको इस सब चीज़ फॉर्मूला तो पहले से याद होगा ही होगा। तो चलिए, तो ये हो गया कॉस का कंपाउंड एंगल का। अब बात करते हैं टेन फॉर्मूला। ओके, तो टेन का ए प्लस बी अगर निकालना चाहते हैं, डेट मीन्स टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, सिमिलरली अगर देखा जाए टेन ए प्लस में हो गया कंपाउंड एंगल। अगर हम बात करते हैं इसके माइनस वाला फॉर्म ए माइनस बी का, तो प्लस माइनस में आ जाएगा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, चलो, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास टेन का, साइन का, कॉस का जो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला वो हम लोग को दिमाग में आ गया, यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं। अब हम देखेंगे क्या कि कॉट की बात कर लेते हैं, है ना। कॉट ए प्लस बी अगर देखा जाए तो फॉर्मूला इसका होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड कॉट ए प्लस कॉट बी। ओके, अब इसका एक तरह से क्या देखेंगे, माइनस वाला फॉर्म देख लेते हैं। तो कॉट ए माइनस बी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी, यहाँ प्लस कर लेंगे, डिवाइडेड कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए निकल के आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला होता है दिमाग में सर आप लोग क्या रहा हो कि कैसे यहाँ पे इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। सपोज दैट कि हमारे पास एग्जांपल की बात करते हैं कि साइन 15 दिया हुआ है, तो साइन 15 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब ये ए और बी के रूप में यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को पुट करके वैल्यू साइन 15 का आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन साइन 15 का अगर साइन 15 का इंडिविजुअली अगर निकाला जाए तो उसके इसमें क्या पॉसिबल तो है नहीं, इसलिए क्या किया जाता है, कंपाउंड एंगल के यहाँ पे नीड होता है। तो होप सो कि आप लोग थोड़ा सा रिलेट करके एग्जांपल्स के द्वारा यहाँ पे समझ में आया हो कि कैसे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। ऐसे जैसे हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को आइडिया और अच्छी तरीके से आएगा। तो इसके अलावा जो आगे का हम लोग और फॉर्मूला उसके बारे में देखते हैं।
कंपाउंड एंगल फार्मूला के बाद एक और हमारे पास आता है मल्टीपल्स या सब मल्टीपल एंगल फार्मूला। सबसे पहले उसमें हम क्या देखते हैं कि साइन 2 थीटा की बात कर लेते हैं। उसका जो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बात यहाँ पे हम बताना चाहते हैं, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फार्मूला का इस्तेमाल जहाँ पे होता है वो ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि जब ज्योमेट्री वगैरह में स्टडी करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसको प्रूफ करना, वहाँ पे यूज करना बहुत ही हम लोग के आसान हो जाता है। तो चलिए, साइन थीटा का मतलब क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड कॉस 2 थीटा का मतलब क्या हो जाता है सॉरी, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये जितने भी हम फॉर्मूला यहाँ पे बताया जा रहा है वो क्लास 11th पे आप जाओगे तो कंप्लीट रूप से आपको यहाँ पे इस प्लेस से मिल जाएगा। अगेन tan 2 थीटा के बारे में बात कर लेते हैं। कितना होगा हम लोग का 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ निकल के आता है कि जैसे मैंने कंपाउंड एंगल फार्मूला के बारे में बताया था, जो फार्मूला हमारे पास था साइन ए प्लस बी, आप क्या करो ए और बी के दोनों के जगह पे थीटा और थीटा पुट करो तो स्वाभाविक सी बात है कि साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला था हम लोग का वो क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी में ए और बी के जगह पे थीटा पुट करेंगे तो अपने आप ही हम लोग को आ जाएगा। ज़्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप कंपाउंड एंगल फार्मूला से जो मैंने अभी लिखा है उसके वैल्यू को वहाँ पे सिर्फ ए और बी के जगह पे थीटा लेना है, तो वहाँ से आपको जो भी यहाँ पे हम अभी निकाले हैं सब मल्टीपल एंगल फार्मूला वहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा। सिमिलरली tan 2 थीटा की बात करेंगे तो tan a प्लस बी का जो फार्मूला हो तो वहाँ पे आपको क्या करना है, a और b के जगह पे थीटा जैसे ही पुट करोगे तो आपको 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan को थीटा निकल के आ जाएगा। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि अगर जैसे कि cos 2 थीटा का जो फार्मूला अभी मैंने लिखा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, हम क्या करेंगे इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। दैट मीन्स कि मेरा कहना यह है कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या, साइन में अगर हम लिखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम साइन को चेंज कर देते हैं कॉस में तो आगे माइनस लगा हुआ है तो कितना होगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में आ जाएगा। ओके, तो यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 में आ जाएगा। ओके, तो ये सब फॉर्मूला आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट जब क्वेश्चन करोगे तो आप लोग वहाँ पे इस्तेमाल करना होगा आप लोग को। तो इसमें हम देखते हैं क्या है, इसके अलावा और क्या निकल के आता है कि अगर हम क्या करते हैं कि इसको इधर लेके चले आते हैं, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर इसको इधर लेके जब चले आएंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको मीन्स वाट, इसको मतलब 2 साइन थीटा को क्या करेंगे हम इस साइड लेके चले आते हैं, है ना। या तो ऐसे करो आप 1 को इधर लेके चले आएंगे तो कितना होगा हम लोग का यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आएगा, है ना। अगेन हम क्या देखते हैं कि अगर हम क्या करते हैं यहाँ से अब बात निकल के कॉस 2 थीटा को इधर लेके चले आते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। कॉस 2 थीटा को कंपेयर इससे करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके आ जाएंगे अगर लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे और इसको कॉस 2 थीटा को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जो वैल्यू होगा फॉर्मूला वो क्या निकल के आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा। ओके, इस फॉर्मूला जो होता है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉर्मूला में गिनती आता है और यहाँ पे जब प्रॉब्लम करते हैं तो वहाँ पे इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। ओके, एक चीज़ और देखेंगे हम लोग क्या कि अगर कभी कभी होता क्या है, एग्जांपल के रूप में इसको समझा सकते हैं कि आप जब प्रॉब्लम करने जाओगे तो क्या मिलेगा, कहीं कहीं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। हम क्या करेंगे इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे, हम क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 2 से ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से करेंगे तो हमको क्या पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो फॉर्मूला कितना का होता है साइन 2 थीटा होता है डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ के जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आएगा साइन 2 थीटा बाई 2 निकल के आ जाएगा। तो इस टाइप का जो बेसिकली क्या है बहुत ही अच्छा अमाउंट हम लोग का इस्तेमाल होता है। तो आगे इसमें हम देखेंगे जब प्रॉब्लम करेंगे तो।
अब क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल फिर से मतलब एक बार एग्जाम्पल देकर दोबारा हम बताना चाहते हैं। जैसे कि अगर हमको हमें निकालना है साइन स्क्वायर 15 निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पता है, साइन 50 का वैल्यू नहीं पता है लेकिन साइन 30 का वैल्यू पता है। तो हम लॉजिक क्या आता है, इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे कि वो छोटे एंगल को बड़ा करता है। कैसे करता है, अगर थीटा की जगह पर हम क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं 15 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस कॉस 30 निकल के आ जाएगा, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि डिवाइडेड बाई 2 कहाँ से आ गया, ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ ले आएंगे। तो यानी कि कितने आसानी से साइन स्क्वायर 15 का वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, इस तरीके के फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, यानी कि सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला दिमाग में होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ फार्मूला और है, जैसे कि अगर बात किया जाए कि साइन 3 थीटा की बात किया जाए, ठीक है, तो उसके इसमें क्या निकल के इसका आता है, साइन 3 थीटा की अगर बात किया जाए तो कितना निकल के आएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हम देखेंगे क्या कि ये सबको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो बेसिकली जो भी आप साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो, है ना, साइन ए प्लस बी का जानते हो, उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पे भी आराम से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली कॉस 3 थीटा की अगर बात किया तो कितना निकल के आएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अगेन tan 3 थीटा की अगर बात किया जाए, tan 3 थीटा की अगर बात की कितना निकल के आएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये सारे फॉर्मूले हम लोग के लिए क्या है, बहुत ही कंपलसरी है ना। कुछ जो हो सकता है कि हमारे लिए ऑप्शनल हो सकता है, उसको याद रख भी सकते हैं, मे भी नहीं भी हो सकता, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना है कि सारे फॉर्मूलों को दिमाग में रखना है, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे सोल्व तो आप इसका बहुत ही अच्छे तरीके क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर पाओगे जब फॉर्मूला आपको दिमाग में रहेगा। एक कंप्लीट हमारे जितने फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, और यहाँ पे मैंने कुछ लास्ट में बताया है, एक कंप्लीट हमको दिमाग में होना चाहिए, जो बेसिकली आप लोग को अभी आगे जैसे ही हम लोग फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके इसमें हम क्या देखेंगे कि आसानी से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। ओके, तो जो बच्चे खास करके 8, 9, 10th में है, 11, 12 के बच्चे को तो पढ़ना ही पढ़ना है ना। जो बच्चे 8, 9, 10th में उनके लिए एक सजेशन है कि कृपया इस फॉर्मूला को आप कहीं स्क्रीनशीट लो, नहीं तो क्या करना है कि 11th का टेक्स्ट बुक जो है, मतलब बेसिकली जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री है, उसको उससे वहाँ से क्या करना है, कुछ फॉर्मूला को वहाँ से कैसे आया है उसको देखना है, और उसमें से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उसके बाद आप लोग को क्या होगा कि ये, हाँ, लेकिन ये सारे चीज़ें प्रोसेस में ध्यान रखना है कि आप लोग का 10th एटलीस्ट जो टेक्स्ट बुक है आपका मतलब 8 क्लास का या 9 क्लास का, 10 क्लास का, वो कम्प्लीटली आपको ख़त्म होना चाहिए, है ना। जो बच्चे अगर फाउंडेशन अपना बनाना चाहते हैं, दैट मीन्स कि अपना आगे का प्रिपरेशन, जैसे हो सकता है कि वो बच्चे जेई का तैयारी करना चाहते हैं आगे जा करके, या ओलंपियाड के फेस करना चाहते हैं, इस सब चीज़ ओलंपियाड को फेस करना चाहते हैं, तो इस सब का फार्मूला को कम्प्लीटली दिमाग में होना चाहिए। और इसको समझने के लिए आप टेक्स्ट बुक 11 का बाई करके, या ये तो PDF भी अवेलेबल हो जाता है, तो वहाँ से आसानी से इसको आप निकाल करके उसको एक बार कुछ क्वेश्चन सोल्व करना है, कंप्लीट नहीं करना है। उसके बाद जो है आगे हम क्वेश्चन की ओर फर्दर बढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो है बेसिकली क्या है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम बेसिकली क्या है, कुछ ज़्यादा आपको टफ नहीं दिखेगा, तो पहले स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, बेसिक्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद में अच्छे क्वेश्चन को, दैट मीन्स कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जो है वहाँ पे आपको आगे जब क्वेश्चन को करेंगे तो आप लोग को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करते थे। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो आप, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन अंडर रूट साइन 4 टू द पावर x है एंड 4 कॉस स्क्वायर x है, माइनस अंडर रूट कॉस पावर 4 x है, एंगल उसका 4 साइन स्क्वायर x लिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है cos 2x, cos 3x, sin 3x, sin 2x। अब क्वेश्चन निकल के आता है कैसे इसको सोल्व करना है। तो ध्यान से आप देखिए यहाँ पे कि हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ऐसा कि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना, उसमें कुछ चेंजिंग हो सकता है, तो आप उसको पहले ट्राई करो। इसे मैं हमेशा इस बात को
बोलते रहता हूँ कि जहाँ भी आपको दिख रहा है कि कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है फॉर्मूला के बेस पे, उसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करो। ऐसे ही इसमें हम पहले हम क्या देखते हैं कि दोनों का सिर्फ क्या यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस के पावर 4x है, साइन स्क्वायर है, तो थोड़ा सा इंटरचेंज किया हुआ है कॉस साइन में। तो हम क्या करें, पहले इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बाद में जो इसका वैल्यू जो आएगा सेम इसके थोड़ा सा बिल्कुल सिमिलर ही दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि इसमें चेंजिंग क्या फिर करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, हम इसको चेंज कर सकते हैं साइन में। लेट मी चेक, तो साइन के पावर 4x प्लस 4 इंटू क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या देखेंगे हम कि साइन के पावर 4x प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से ध्यान से आप देख सकते हो, आप क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन के पावर 4x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का दी होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, है ना, और इंटू बी। हम क्या किए हैं बेसिकली, आप लोग ऐसे क्वेश्चन 9 क्लास में किए होंगे सर आप लोगों ने, तो इसमें हम क्या किए हैं कि ये जो हमारा कंप्लीट साइन के पावर 4x प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 माइनस 2 का दी होल स्क्वायर में वो हम लोग को आ जाएगा, यानी लास्ट में क्या था हम लोग का अंडर रूट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक चलो यहाँ तक तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। अब एक बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे पास अगर रूट अंदर एक्स स्क्वायर हो तो जब एक्स बाहर निकलेगा तो मॉड एक्स के रूप में आता है। इस कंसेप्ट को जो बेसिकली क्या है दिमाग में रखना है, और इससे रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इवन जेई वगैरह का ये कंसेप्ट को वो चेक करता ही करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ से ध्यान देखना है इस बात में, इस पे ध्यान देते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या करेंगे, इसको भी जब बाहर निकालेंगे तो हमें मॉड लगाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट में तुम्हारा है -2। ओके, मॉड। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि सर साइन का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, तो स्वाभाविक सी बात है स्क्वायरिंग भी करेंगे तो 1 और मतलब 1 तुम्हारा आने मैक्सिमम जो वैल्यू 1 तो आने का चांसेस है। अब 1 में से घटाएंगे कितना 2 को, तो स्वाभाविक सी बात है वैल्यू इसका निगेटिव आएगा। तो जब निगेटिव आएगा तो हम मॉड को हटाएंगे तो 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो बेसिकली ये जो रूट था ये वाला पार्ट वो कितना निकल के आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स निकल के आ गया। ओके सॉरी 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स निकल के आ गया। सिमिलरली क्या हम इसको जो प्रोसीड करेंगे तो आपको जो वैल्यू निकल के आएगा ये माइनस लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वो क्या निकल के हम लोग को आ जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब खुद से इसको जो जैसे मैंने इस पार्ट को किया है इस तरीके से आप इसको भी एक्सप्लेन करोगे तो क्या होगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो वैल्यू निकल के आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। दैट मीन्स कि कॉस 2x के वैल्यू के इक्वल आएगा। आप देख सकते हो कि cos 2x यहाँ पे किससे कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। तो होप्स हो कि आप लोग का कंप्लीट जो है इस क्वेश्चन में क्या करना था समझ में आप लोग को आया होगा। बेसिकली मैंने आप एक बार दोबारा इस चीज़ों को वॉच कीजिए, दोबारा रिपीट कीजिए कैसे हम प्रोसीड कीजिए। हालांकि उतने करने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे शायद पहली बार करो उनके लिए थोड़ा सा और टाइप का लग रहा होगा, बट जो बच्चे इसको तो पहले से किए उनके लिए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। ऐसे जो बच्चे स्टार्टिंग में किए हों तो भी एक चीज़ दोबारा इस चीज़ को देखना है ना, तो आप लोग को दोबारा आइडिया मिल जाएगा। एक बार खुद से ट्राई करना है। तो मूव करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 में ध्यान से देखो आप यहाँ पे क्या कर रहा है। इफ़ 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -3 इंटू 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री -3 इक्वल टू 10 k डिग्री। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे। ध्यान रखना है कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो कि क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। रैंडमली ऐसा नहीं कि पेन को भी उठाना शुरू हो जाना है ना। पहले क्या करेंगे, कभी भी जेई वगैरह या जो भी अच्छे एग्जाम होते हैं वो इसी टाइप के क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो पहले क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को चीज़ें आसान हो जाएगा। आप ऑब्जर्व करने के बाद आपको आइडिया मिलेगा कैसे आगे बढ़ना हमको है ना। तो या इस तरीके से आपको टाइम को सेविंग होगा। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देखते हैं कि इसे ध्यान से देखो आप क्या लिख रहा है हमको 4 cos स्क्वायर 9 -3, यानी कि अगर ऐसा हो जाए, यहाँ भी सेम दिख रहा है हम लोग का
है ना, थोड़ा सा एंगल का डिफरेंट है, बट वो जो पैटर्न है वो सेम दिख रहा है। हम लोगों ने क्या भी पढ़ा था, अभी पीछे प्रोग्राम मैंने डिस्कस किया था, तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, cos 3 थीटा होता है। ओके, आप लोगों ने अभी इसके बारे में स्टडी हम किए हैं। तो अब देखते क्या है, अगर ऐसा हो कि ये वाला फॉर्म या ये वाला फॉर्म को इस फॉर्म में हम ले आए, तो अब क्वेश्चन है कि कैसे लाओगे आप इसमें, क्योंकि इसमें 3 में cos थीटा है, यहाँ पे cos क्यू भी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो उस केस में अगर हम ऐसा करें कि cos थीटा से नीचे और ऊपर क्या करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स कि थीटा के यहाँ पे 9 डालना पड़ेगा, वो अलग बात है। तो हम पहले काम वही करते हैं। अब देख सकते हो यहाँ से डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 4 cos क्यू 9 डिग्री, cos क्यू कहाँ से आ गया, हम cos 9 डिग्री से मल्टीप्लाई किए हैं, -3 cos 9 डिग्री, डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, जब ऊपर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप देखोगे क्या कि जैसे ही इसको हम ये करेंगे, है ना, क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, तो ऊपर वाला पार्ट कितना होगा हम लोग का, cos 27 डिग्री, क्योंकि देखो 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा, यानी cos थीटा हो जाता है, यानी कि 3 × 9। ओके, आई होप सो कि समझ में आया कैसे हम cos 27 डिग्री में इसको लाए हैं, डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री। सिमिलरली जब इसको हम क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे, तो कितना होगा हम लोग का, 4 cos क्यू 27 डिग्री माइनस 3 cos कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 27 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू जो निकल के आया कितना आएगा, cos 3 थीटा, थीटा की जगह पे 27 यानी कि 81 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 27 डिग्री। आप देख सकते हो इसको क्या करेंगे, आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos 27 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 9 डिग्री मल्टीप्लाई cos 81 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 27 डिग्री। तो हम देखते हैं कि इसको आसानी से हम काट सकते हैं, और cos 81 को आपको पता से होना चाहिए कि sin 9 डिग्री होता है ना। कैसे होगा तुम्हारा, तो साइन क्या लिख सकते हैं, cos 81 को हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हो, याद आप लोग को होगा शायद, मैंने फॉर्मूला में आप लोग को लोअर क्लास में पढ़े होगा शायद। तो cos लोअर क्लास इन मीन्स की जब ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों ने पढ़ा हो, इस बात को शायद जिक्र हुआ होगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हम लोग का, sin थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि cos क्या लिखेंगे, 90 माइनस 9 लिख देते हैं, है ना। 90 माइनस क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 81 है, तो 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी क्या निकल के आ जाएगा, cos 9 डिग्री निकल के आ जाएगा, यानी cos sin 9 डिवाइडेड बाय cos 9, यहाँ से कितना निकल के आएगा हम लोग का, tan 9 डिग्री आ जाएगा, यानी कि tan 9 डिग्री किसके इक्वल होगा, tan k डिग्री के, यानी कि k इक्वल टू यहाँ पे जो डिग्री होगा वो 9 डिग्री निकल के आएगा। तो होप सो कि ये भी क्वेश्चन जब आप लोग इसको एक बार खुद से ट्राई भी पहले करना है, अगर आप जो मैं यहाँ पे बताया हूँ आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा सा अगर इसमें डिफ़िकल्टी लग रहा है क्योंकि हालांकि डिफ़िकल्टी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बेसिक लेवल का है क्वेश्चन, इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी अब हम बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से ही हमारा मोटिवेशन आता है। तो इस तरीके से क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको अच्छा लगता है उसको लाइक करना है, कुछ अगर बोलना चाहते हो कुछ कमेंट के द्वारा आप उसमें बता सकते हो। तो चलिए आज का थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन एंड अमेजिंग क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन 3 में है, बेसिकली ये जेई लेवल को टच करता है, तो इसमें पोटेंशियल है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले खुद से ट्राई कीजिए, और अगर नहीं तो यहाँ पे एक बार वीडियो को वॉच कर लीजिए। तो चलिए एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखो, पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर n क्या होगा। इस तरीके से एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 1/sin 45 इंटू साइन 46 प्लस 1/sin 47 इंटू साइन 48 प्लस डॉट 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 प्लस 1/sin 133 डिग्री एंगल के रूप में दिया हुआ इंटू साइन 134 डिग्री इक्वल टू 1/sin n डिग्री पूछा जा रहा है। ओके, यानी ये रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ से n का वैल्यू क्या निकल के आएगा। स्वाभाविक सी बात है, इस n को निकालने के लिए हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना बहुत ही नीड है। तो कैसे इसको प्रोसीड करना है, क्वेश्चन निकल के आता है। आप ध्यान दो, देखो एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि 1 डिग्री कितना होगा, 46 45 का माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ भी सेम दिख रहा है, 48 माइनस 47 करेंगे तो 1 आएगा। हम क्या करेंगे, लास्ट में वही कंडीशन है, हम क्या करेंगे 1 को जो बेसिकली क्या है, हम क्या लिख सकते हैं कि 40 क्या लिखेंगे, 46 माइनस 45 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, और इसके बाद यहाँ से हम खुद क्या लगाएंगे, साइन लगा देंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि साइन 46 माइनस 45 डिग्री,
हम जैसे ही साइन लगाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि साइन लगाने के बाद जो है बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, साइन ए माइनस बी का मैंने बताया था पीछे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह पे 46 दिया हुआ है ना, और बी की जगह पे 45 दिया हुआ है। तो उस फॉर्मूला को यूज करके यहाँ पे हम इसको आगे एक्सपेंड करेंगे, साइन 45। ओके, डिवाइडेड क्या दिया हुआ हम लोग का, डिवाइडेड साइन 45 इंटू साइन 46। हम क्या किए, पहले पार्टिकुलर इस टर्म को सिंप्लीफाई किए हैं, बाद में जो है ना इसको भी आप जैसे इसमें करेंगे वैसे इसको भी आसानी से कर लेंगे और लास्ट में भी वैसे ही होगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते क्या निकल के आता है। हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही आप कुछ इसमें है ना इसको डिवाइड करते अगर है पार्टिकुलरली, तो क्या निकल के हम लोग को आएगा कि साइन 46 इंटू कॉस 45 डिवाइडेड साइन 45 इंटू साइन 46 माइनस कॉस 46 इंटू साइन 45 डिवाइडेड साइन 45 डिग्री इंटू साइन 46 डिग्री। तो हम देखते हैं कि यहाँ से कुछ कैंसिलेशन भी होगा हम लोग का, साइन 46 साइन 46 ये होगा, और इसके अलावा साइन 45 साइन 45। तो क्या निकल के हम लोग को आ जाएगा, कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड साइन 45 डिग्री, है ना। तो वी कैन से कि जो वैल्यू निकल के कंप्लीट आएगा ये कॉट में आ जाएगा, यानी कि वी कैन से कि कॉट 45 डिग्री माइनस क्या होगा, कॉट 46 डिग्री निकल के आएगा। तो हम देखें क्या कि इस ये जो पहला एक्सप्रेशन था उसका वैल्यू ए निकल के आ रहा है। किस केस में, जब साइन 1 डिग्री हम यहाँ पे साइन 1 को क्या लिख, ऊपर हम साइन लगाए हैं तो साइन यहाँ लगाओगे सब में साइन लगेगा, है ना, और 1 की जगह पे यहाँ पे भी साइन 1 हो जाएगा हम लोग का। ओके, तो हम देखेंगे क्या कि जैसे ही इसको हम 46 और 45 साइन 1 को यहाँ पे क्या किए, चेंज किए हैं, तो उन लोग एक्सप्रेशन ये आया है। तो सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, इसको भी जब करेंगे तो हमको कॉट के टर्म में ही आएगा। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को, जैसे कॉट 45 था तो माइनस कॉट 46 हो गया, है ना, पहला ये हो गया। सेकेंड एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कॉट 46 के बाद 47 आएगा हम लोग का, पहले 47 है ना, माइनस कितना, कॉट 48 होगा हम लोग का। सिमिलरली प्लस लिखेंगे यहाँ पे, प्लस यहाँ पे था, एंड कितना, कॉट 49 माइनस कॉट 50 डिग्री, है ना। और क्या हो सकता है हम लोग का, अगर आगे इसमें और बढ़ाया जाए तो प्लस कितना होगा, कॉट 51 माइनस कॉट 52 एंड सो ऑन, ऐसे वो चलते जाएगा, है ना। तो वो कहाँ तक जाएगा वो सबसे बड़ा चीज़ ऑब्जर्व करना। प्लस कहाँ तक, लास्ट में क्या होगा हम लोग का, कॉट 133 माइनस कॉट 134 आएगा, है ना। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन जो निकल के हम लोग को आएगा, है ना। तो इसमें हम क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब एक ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि जो सप्लीमेंट्री होता है किसका, साइन और कॉसेक का, जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, है ना। तो वो कॉसेक और कॉस का मैंने बताया था वो क्या होता है हम लोग का, वो पॉजिटिव में निकल के आता है। बाकी का अगर हम क्या देखते हैं कि अगर हम सप्लीमेंट्री लेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं कि कॉट 46 की बात करते हैं, तो कॉट 46 को क्या करेंगे हम, जैसे ही चेंज करेंगे, है ना, 180 के टर्म में, तो कौन 46 और 134 क्या लग रहा है हम लोग का, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आ रहा है, यानी कि एक दूसरे के सप्लीमेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम देखते क्या है, यहाँ पे आसानी से जो वैल्यू है आपको कैंसिलेशन हो जाएगा। क्यों, माइनस कॉट 46 को जैसे ही क्या करोगे आप, इसको चेंज करोगे, है ना, या इसको भी चेंज करोगे, तो देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि कॉट 134 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 180 माइनस 46 लिख सकते हैं। और ये सप्लीमेंट में मैंने बताया था क्या कि साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है सप्लीमेंट में, लेकिन जब बात करेंगे बाकी अदर जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो निगेटिव निकल के आता है, यानी कि ये कितना होगा, माइनस कॉट 46 आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही माइनस कॉट 46 रखोगे, पहले से माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, तो माइनस और प्लस कितना कैंसिल होगा। तो इस तरीके से हम देखेंगे क्या कि कॉट 46 कॉट 134 से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलर वे में कॉट 47 भी क्या होगा हम लोग का, कॉट 133 है, इससे कैंसिल हम लोग को हो जाएगा, है ना। एंड सो ऑन, मतलब क्या होगा हम लोग का, ये चलते रहेगा। लेकिन हम क्या देखेंगे, कॉट 49 भी वैसे ही कैंसिल होगा, है ना। हम लोग को देखेंगे क्या कि एक तो पहला टर्म हम लोग को बचेगा, यानी कि कॉट 45 बचेगा,
और कॉट 19 भी हम लोग को क्या होगा, इस तरह की जब जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। तो क्या होगा, वो कॉट 90 हम लोग को एक बच जाएगा। तो कॉट 90 का वैल्यू तो ऑलरेडी पहले से 0 होता है, ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू ए निकल के आएगा और इक्वल टू क्या हमको था, sin 1 डिवाइडेड sin n डिग्री था हम लोग का, है ना। तो हम देखते क्या है कि जैसे ही कॉट 45, इसको तो कैंसिल कर दो आप, कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि यहाँ से क्या निकल गया, 1 इज इक्वल टू sin 1 डिग्री डिवाइडेड बाई sin n डिग्री, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कितना होगा, n डिग्री इज इक्वल टू sin 1 डिग्री, है ना। अब यहाँ से ध्यान दो कि ये वैल्यू n मतलब n के किस वैल्यू के लिए sin 1 का जो मतलब वैल्यू जो होगा वो हम लोग का इक्वल आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे तो वैल्यू बहुत सारा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, n यहाँ पे पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा जा रहा है, यानी कि n का जो वैल्यू होगा वो एग्जैक्ट 1 ही आएगा। तो होप सो कि आपको इस क्वेश्चन में शानदार अमेजिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा। लेकिन जो बच्चे 12th वगैरह में उसको तो ये सब चीज़ क्वेश्चन शायद उनसे बन गया होगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन को मज़ा आ रहा होगा करने में उनको, तो अगर वो क्वेश्चन को इस टाइप क्वेश्चन को कर रहे होंगे यानी कि उनका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। और जो बच्चे 8, 9, 10th वगैरह में उनको इस टाइप को क्वेश्चन करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी लगा होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कभी वो फेस नहीं किया। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर अभी वो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आगे जो मतलब उनका जो आने वाला एग्ज़ाम है, चाहे फाउंडेशन लेवल की बात करें या जो भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात, उनके लिए बहुत ही वो अच्छा मतलब क्या हो, मतलब उनका फाउंडेशन बिल्टअप होते जा रहा है। एक क्वेश्चन लास्ट जो बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया है कि वो होमवर्क लिए दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को कृपया करके खुद से ट्राई करना है और अगले वीडियो में इसको कंप्लीट हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। तो होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि और अच्छे अच्छे कंटेंट हम यहाँ पे लाते रहेंगे। तो अगर आपको इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को वहाँ पे शेयर करना जो इसके नीडी पीपल है। तो आज के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।